स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही यूनिक पाथवे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें एटीपी नहीं एनएडीपीएच फॉर्म करके देता है। मैं बात कर रहा हूँ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में, जिसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे के नाम से जाना जाता है। ये पाथवे बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये एटीपी नहीं एनएडीपीएच बनाता है और एनएडीपीएच हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से बचाने का काम करता है। ये स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, इन सब बायोसिंथेसिस के अंदर एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यूज होता है। और स्टूडेंट्स ये और एक मॉलिक्यूल देता है जो है हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मशीनरी यानी डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। और ये पाथवे इसीलिए सिंथेसाइज किया जाता है क्योंकि ये एनएडीपीएच और राइबोस 5 फॉस्फेट देता है। राइबोस 5 फॉस्फेट और एनएडीपीएच दोनों ही हमारे सेल की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो इसलिए हमारे सेल पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को यूज करता है। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बहुत ही इजी पाथवे है। ये सिर्फ 2 स्टेप के अंदर होता है और हमें 5 मॉलिक्यूल्स देता है और इनमें से 2 मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो स्टूडेंट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की लोकेशन है साइटोसोल। ये सेल के साइटोसोल के अंदर पूरा पाथवे प्ले होता है। और सबसे पहला यहाँ पर जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वही मॉलिक्यूल है जो हमारे ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है। और आप सोच रहे होंगे ग्लाइकोलिसिस एक नॉर्मल पाथवे है, सेल इसे परफॉर्म करता रहता है, तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की जरूरत क्यों है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की जरूरत 2 मॉलिक्यूल की वजह से है। सबसे पहला है एनएडीपीएच और दूसरा है राइबोस 5 फॉस्फेट। ये दोनों बहुत ही यूनिक और हर पाथवे के इंटरमीडिएट और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। देखते हैं लास्ट में ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आ गया, वो है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन के अंदर। और यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है वो है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट्स? यहाँ पर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम हमें सबसे पहले हमारा सबसे पहला एनएडीपीएच का मॉलिक्यूल जनरेट करके देता है क्योंकि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर 2 एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और ये दोनों ही ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर होते हैं। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमें राइबोस 5 फॉस्फेट मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज ने हमें फॉर्म कर दिया है 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। अभी 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर और ये हमारे ऑक्सीडेटिव फेज का सेकेंड लास्ट मॉलिक्यूल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं फॉर्म हुआ तो आगे का हमारा रिबुलोस 5 फॉस्फेट नहीं बनेगा और हमें ना ही एनएडीपीएच मिलेगा। तो स्टूडेंट्स 6 फॉस्फोग्लूकोनेट को सेम एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज क्लास का एंजाइम कन्वर्ट करता है, वो है हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है स्टूडेंट्स? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम फॉर्म करता है NADH और CO2 का रिलीज होता है और यहाँ पर हमें हमारा दूसरा NADH मॉलिक्यूल मिल गया। और इसी तरह से हमें ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर ही हमारी यील्ड हुई 2 NADH की। तो स्टूडेंट्स फिर हमारा पाथवे आगे बढ़ता है, हमें मिलता है रेबुलोज 5 फॉस्फेट जो हमारा ऑक्सीडेटिव फेज का एंड प्रोडक्ट है। ये 2 फेज में परफॉर्म होता है, तो हमारे फर्स्ट फेज का एंड प्रोडक्ट है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबुलोज 5 फॉस्फेट फिर हमारे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर एंटर होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। पहला है राइबोस 5 फॉस्फेट और दूसरा है ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के अंदर। कहाँ पर स्टूडेंट्स? डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि राइबोस शुगर से ही हमारे ये दोनों मॉलिक्यूल बने हैं। डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट है राइबोस शुगर। वही राइबोस शुगर यहाँ से यूज होती है। और अगर ये पाथवे और आगे बढ़ा तो ये हमें 2 मॉलिक्यूल देता है, वो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, जिसे हम
गैप के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर राइबोस 5 फॉस्फेट को आगे ब्रेक किया, नहीं तो पाथवे यहीं पर राइबोस 5 फॉस्फेट पर रुक जाता है। और जैसे कि हमें NADPH में मिल गया, हमने राइबोस 5 फॉस्फेट का रोल देखा जो है DNA RNA की सिंथेसिस के अंदर, उसी तरह से कोलेस्टेरॉल, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, इन सब की सिंथेसिस के अंदर NADPH का रोल होता है। और NADPH ROS मॉलिक्यूल को भी इनहिबिट करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को भी इनहिबिट करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे RBC को बचाता है। NADPH हमारे RBC के अंदर एज अ प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे RBC के अंदर प्ले करता है, वहां पर हमें NADPH मिलता है, और NADPH RBC को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाए रखता है। और ये पाथवे ड्यूल रोल प्ले करता है, एक बायोसिंथेसिस का जो है हमारे राइबोस 5 फॉस्फेट से DNA और RNA, और दूसरा है प्रोटेक्टिव का जो है हमारे ROS स्पीशीज से हमारे सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना। तो स्टूडेंट्स, ये था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन के अंदर, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर, और फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, और फिर जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट, जिसमें राइबोज 5 फॉस्फेट हमें DNA RNA सिंथेसिस में काम आता है, और NADPH हमें स्टेरॉइडल, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से प्रोटेक्ट करने में NADPH का इंपॉर्टेंट रोल है। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे RBC के अंदर भी प्ले होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में, जिसमें हमने इसकी लोकेशन देखी, एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व है, मेनली डिहाइड्रोजिनेस क्लास के एंजाइम इन्वॉल्व है, इनका एंड प्रोडक्ट क्या है, और दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट, एक है बायोसिंथेसिस का रोल और दूसरे का है सेल्यूलर प्रोटेक्शन का रोल, दोनों हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।